हाँ हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे पिपरासिलिन के बारे में। पीपोज 4.5 ग्राम इंजेक्शन के बारे में। इसका क्या यूज है, इसका क्या कंपोजिशन है, इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, इसका क्या यूज है, सब इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं यानी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर तथा फॉलो कर लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे पिप जो 4.5 ग्राम इंजेक्शन के बारे में। आप इनके बारे में भली भांति जानती होंगे। मार्केट में बिकने वाले सबसे ज़्यादा यह एंटीबायोटिक पिप जो बहुत पॉपुलर ब्रांड नेम है इनका। अगर हम बात करें हम इनके कंपोजिशन के बारे में, पिपजो में कौन सा कंपोजिशन मिलाए हुए हैं, तो इसमें पिपरासिलिन और टेजोबेक्टम इसमें मिलाए हुए हैं। इनके हम कुछ ब्रांड नेम के बारे में बात करें। अगर आप मेडिकल पर जाते हैं तो कुछ ब्रांड नेम से बिकते हैं। चूँकि पिपरासिलिन और टेजोबेक्टम यह जेर्निक नाम हुआ है। अगर कुछ पॉपुलर ब्रांड नाम से आप मेडिकल पर जाइएगा तो मिलेगा ही। जैसे में आपको इसमें टेजार हो गया, यह एक पॉपुलर ब्रांड नेम हो गया। टेजोमेक हो गया, अब पिपजो हो गया, यह सब एक पॉपुलर ब्रांड मेडिसिन है जो मार्केट में बिकने वाले हैं। अगर हम इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें कि पिपजो काम कैसे करती है, तो हमारे शरीर में जैसे बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं तो टेजोबैक्टम जो है एक्टिव हो जाते हैं। यह बीटा लैक्टेट इनहिबिटर है। यह पेनिसिलिन ग्रुप की ही मेडिसिन है, बट उनके सेल जैसे ही बैक्टीरिया के सेल प्रवेश करते हैं तो सेल बोल को या किल करते हैं और पिपरासिलिन को वर्क करने के रास्ता दे देते हैं। तो टेजोबैक्टम का काम है बैक्टीरिया को किल करना और पिपरासिलिन अपना काम करते हैं। तो अगर हम इनके यूज के बारे में बात करें या कैसे इसका क्या क्या प्रयोग लिया जाता है, इसका क्या क्या यूज है, तो अगर किसी को यूटीआई में दिक्कत है यानी यूटीआई से मवाद निकल रहा हो, पस निकल रहा हो, यूटीआई से किसी कोई भी संबंधित कोई भी परेशानी हो तो उसमें इसका प्रयोग लिया जाता है। एक बीमारी होता है मस्तिष्क से जुड़ा हुआ मेनिनजाइटिस। अगर बैक्टीरिया से जुड़ा हुआ मेनिनजाइटिस बीमारी है तो उसमें इसका प्रयोग लिया जाता है। बर्न में इसका प्रयोग लिया जाता है। कोई अगर जल गए हैं, थर्ड स्टेट में है, तो उसमें इसका प्रयोग लिया जाता है। ऑपरेशन, किसी को गहरी ऑपरेशन होता है उसमें टाँका लगाया जाता है, उसमें पस हो जाते हैं या टाँका से पहले किसी को इन्फेक्शन हो जाते हैं, सूजन हो, तो उसमें इसका प्रयोग लिया जाता है। टाँका सुखाने में इसका प्रयोग लिया जाता है। अगर और बात करें इनके तो लंग्स में किसी को इन्फेक्शन हो जाते हैं उसमें इसका प्रयोग लिया जाता है। स्किन में किसी को परेशानी हो जाती है, स्किन में किसी को इन्फेक्शन हो जाता है उसमें इसका प्रयोग लिया जाता है। हड्डी के ऑपरेशन होते हैं तो उसमें इसका प्रयोग लिया जाता है। हड्डी तथा जॉइंट में इसका प्रयोग लिया जाता है। यह सब इसका मुख्य प्रयोग है और डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और भी प्रयोग लेते हैं। एक बात और इसमें जोड़ दें, जब सारे एंटीबायोटिक फेल हो जाते हैं तो उसके बाद कोई एंटीबायोटिक जब काम नहीं करते हैं तो इसमें जो है पिपरासिलिन टेजोबैक्टम को प्रयोग लिया जाता है। यह मेडिसिन, यह पिपरासिलिन आप डॉक्टर और नर्सिंग की देखरेख में ही लगाएं। आप जो है खुद से यह पिपरासिलिन आप नहीं लगाएं, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये डॉक्टर यह लास्ट ऑप्शन में यह मेडिसिन चलाते हैं। तो अब हम बात करें इनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो अगर पिपरासिलिन किसी को लगाने के बाद लाल चकत्ते हो जाना, उल्टी होना, पेट में अफरा जैसा बना रहने, पेट फुला फुला से रहना, तो यह मेडिसिन आप यह पिपजो 4.5 ग्राम इंजेक्शन को आप बंद कर दें। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार आप ज़रूर सलाह। अगर हम इंटरेक्शन के बारे में बात करें, पिपजो 4.5 ग्राम इंजेक्शन किस दवाई के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो जैसे हम आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, मेथोट्रेक्स जेट एक टैबलेट है उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं। वारफिन टैबलेट के साथ इंटरेक्शन करते हैं। अमिकासिन के साथ यह इंटरेक्शन करते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन के साथ इंटरेक्शन करते हैं। फुरसोमाइड टैबलेट के साथ यह इंटरेक्शन करते हैं। यह सब मेडिसिन के साथ इसको नहीं दिया जाता है। अगर हम कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें, किस
किस बीमारी में पिपजो 4.5 ग्राम इंजेक्शन को नहीं दिया जाता है? तो किसी को एलर्जी है पहले से, उसमें यह दिया नहीं जाता है। किसी को डायलिसिस हो रहा है किडनी को, तो उसमें इसका प्रयोग नहीं लिया जाता है। किसी को ब्लड कैंसर है तो उसमें इसका प्रयोग लिया नहीं है। किसी को हाइपर टेंशन बीपी के बीमारी, तो उसमें इसका प्रयोग नहीं लिया जाता। प्रेगनेंसी में आप अपने गायनोलॉजिस्ट से सलाह ले सकते हैं। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी आप अपने गायनोलॉजिस्ट के अनुसार ही यह मेडिसिन आप दे सकते हैं। अब हम बात करें इनके डोज के बारे में, इसका क्या कैसे कैसे इसका डोज है। तो यह अलग अलग स्ट्रेंथ में आते हैं। अब जब भी शॉप पर, मेडिकल शॉप पर जाइएगा खरीदने के लिए, तो इनका अलग अलग स्ट्रेंथ में आते हैं पिपरासिलिन। जैसे 1.125 mg इस पिपरासिलिन आते हैं, 2.250 ग्राम में आते हैं, 4.500 ग्राम में आते हैं। यह ग्राम में आते हैं, मिलीग्राम में नहीं आते हैं। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें, इनके बारे में एक दिन में कितना इनको दिया जाता है, तो 100 mg पर kg के हिसाब से दिया जाता है। अब मल्टीपल कीजिएगा तो यानी पूरे दिन में जो है 5 ग्राम यानी इसको एक दिन में दिया जाता है। अगर किसी को हाइयर इन्फेक्शन हो गया तो इनको काफ़ी मजबूरी में इनको एक दिन में 16 ग्राम लिया जा सकता है। इनके अलावा ज़्यादा देने के बाद साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि पिपजो के बारे में आपको हेल्पफुल लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको कोई अगर इसमें कुछ कमी रह गया तो आप इफ्तिखार हेल्थ केयर पर आप जाके रिसर्च करके फेसबुक यूट्यूब पर दोनों पर आप देख सकते हैं। उसमें आप कमेंट कीजिए, आपको कमेंट के हम ज़रूर जवाब देंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।